अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 10 मुहर्रम के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या उस दिन गम करना चाहिए या खुशी करना चाहिए। इस तरह के सवालात बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि एक होता है गम, दूसरा होता है मातम। मातम जो करना है शरीयत में हरगिज़ जायज़ नहीं है, लेकिन गम, खुशी, मोहब्बत, नफ़रत, ये जो चीज़ें हैं ये दिल का मामला है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये आप करते नहीं हो जाता है। जैसा कि अगर कोई शख्स करबला के वाक़ये को पढ़ता है, उसके हालात को जानता है, जो अहले बैत के साथ जो सलूक किया गया था उसको पढ़ता है, उसको महसूस करता है, अगर उसको गम होता है तो वह गम तो हम रोक नहीं सकते। हाँ, अगर कोई करबला का वाक़या ही नहीं पढ़ा, इमाम हुसैन को जानता ही नहीं और उन पर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अहले बैत को जो प्यासा रखा गया, जिनको हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला उनको शहीद कर दिया गया, इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर वो उसको पढ़ता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है, तो उसको गम नहीं होता। तो इसी तरह गम का और ख़ुशी का मामला है। इमाम हुसैन और अहले बैत को जो शहादत नसीब हुई, दीन के खातिर इमाम हुसैन ने अपने सर को कटाया, अहले बैत ने अपने घर को लुटाया, सब कुछ कुर्बान किया, तो इस पर हमको खुशी है, वो शहादत की बिना पर है। लेकिन गम इस बात का है जो अहले बैत को मुश्किलात में डाला गया, तकालीफ़ें दी गई, पानी पीने से रोका गया, ये मामूली सी चीज़ें जो रोकी गई, इस पर हमको गम होता है। लेकिन इमाम हुसैन जो शहादत का ताज को पहना और अहले बैत ने शहादत का जाम नोश फरमाया, ये हमको इस्लाम के खातिर खुशी महसूस होती है। और ये फ़ख्र की बात है कि इमाम हुसैन ने, हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जाम शहादत को नोश फरमाया। ये जो बात है एज़ाज़ की बात है, खुशी की बात है। लेकिन गम और अफसोस की बात ये है कि कलमा पढ़ने वालों ने इमाम हुसैन और अहले बैत के साथ ये सलूक किया, जंग की, उनको शहीद किया। मेरे लिए सबसे बड़ा गम है। मुझको सबसे बड़ा गम ये भी है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, और जो मुझसे मोहब्बत करता अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, और जो अहले बैत से दुश्मनी करेगा, नफ़रत करेगा, मैं उससे दुश्मनी करूँगा, और जो मुझसे दुश्मनी करता है अल्लाह तबारक व ताला उससे दुश्मनी करता है। ये बात जानते हुए भी अहले बैत के साथ इस तरह का सलूक किया गया, मुझको ये सबसे बड़ा गम मालूम होता है। मुझे सबसे बड़ा गम उस वक्त भी होता है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंग को सियासी जंग कहते हैं। मुझे उस वक्त सबसे बड़ा गम होता है। और मुझे सबसे बड़ा गम उस वक्त भी होता है जब इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले लोग, जिससे इमाम हुसैन और अहले बैत मोहब्बत करते थे, सहाबा से उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, तो मुझे सबसे बड़ा गम उस वक्त भी होता है। और जब कोई यजीद की तारीफ़ें करते हैं और यजीद हक़ होने के दलाइल पेश करते हैं, मुझे उस वक्त सबसे बड़ा गम होता है। और मुझे सबसे बड़ा गम उस वक्त भी होता है कि इमाम हुसैन के नाम पर लोग मातम करते हैं, नाचते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े गम की बात है। और गम ये भी है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का दावा भी करते हो, हर चीज़ करते हो, लेकिन नमाज अदा नहीं करते, उनसे मोहब्बत का दावा भी करते हो, रोज़े, ज़कात, हज को अदा नहीं करते, शरीयत पर चलते नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत भी करते हो, लेकिन उनकी तरह अपनी गर्दनों को इस्लाम की खातिर कटाने के लिए तैयार नहीं होते। आज दुनिया का माहौल क्या है? फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, अब भी इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, बम डालकर मारा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को उस पर अफसोस, गम नहीं करते। इमाम हुसैन की जो जंग थी मज़लूमों की खातिर थी। कोफा पर जुल्म हो रहा था, शरीयत को ख़त्म की जा रही, इस्लाम को मिटाने का काम किया जा रहा था। इमाम हुसैन ने इसलिए जंग किया, और इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा जो दिया वो हमको याद रखना है। इमाम हुसैन ने जंग के मैदान में ये कहा था कि सुनो, अगर जालिम बादशाह जुल्म कर रहा हो, अगर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम भी जालिमों में से शामिल हो जाओगे। आज के माहौल में हमसे जितना हो सके हम मज़लूमों की मदद करें, ये इमाम हुसैन का पैगाम है। और जो मुसलमान तकालीफ में हैं, हम उनकी मदद करें, उनके आवाज़ बने। अगर हम आवाज़ भी नहीं बन सकते तो अल्लाह की बारगाह में
مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ اہل بیت سے محبت کا ثبوت ہے اور یہ اصل غم ہے۔ اگر ہم غم کے نام پر صرف ماتم کریں گے اور ان کے نام پر صرف ناچیں گے تو امام حسین سے دشمنی ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ غم تو یہ ہے کہ ہم نمازیں ادا نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، حج ادا نہیں کرتے۔ امام حسین نے جس کے لیے شہادت دی تھی ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑے غم اور افسوس کی بات ہے۔ دوستو، بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں 10 محرم کو ہم شادی کر سکتے کیا، خوشی کر سکتے کیا؟ تو شریعت تو اس کی اجازت دیتی، لیکن کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ ہم اس دن، جس دن امام حسین اور اہل بیت کو شہید کر دیا گیا تھا، اس دن ہم شادی کریں یا خوشی کا ایسا پروگرام کریں جو دیکھنے والوں کو عجیب دکھے، دیکھنے والوں کو تعجب ہو کہ دیکھو ان کے امام حسین کی شہادت ہو گئی اور اسی دن یہ شادی کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں۔ جو غیر مذہب ہوتے ان کو دیکھنے پر الگ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو دوستو 10 محرم کو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ تو 10 محرم کو یہ کرنا چاہیے کہ گھر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر بیٹھ کر امام حسین کے بارے میں، کربلا کا جو واقعہ تھا، جو جنگ ہوئی، اس کے بارے میں اپنے بچوں کو سمجھائے۔ طرح امام حسین نے اپنے سر کو کٹایا، کیوں کٹایا، کس کے خاطر کٹایا؟ شریعت کے لیے۔ تو وہ شریعت بتائے اپنے بچوں کو۔ یہ 10 محرم کا اہم کام ہے اور باقی سب آپ جو کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، اللہ کے انوار کی تنویر ہے حسین، اللہ کے انوار کی تنویر ہے حسین، اور خواب ابراہیم کی تعبیر ہے حسین۔ سمجھے کوئی نہ سمجھے، جانے کوئی نہ جانے، قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے حسین۔ ہر شہادت کی شہادت تو بنا، ابن حیدر تیرا اعزاز ہے۔